बनी रहे, पर इस बात का भी ध्यान रहे पर कि कभी ना वांछन हो। हमको दूसरों का मूल्यांकन तो करना है, लेकिन दूसरों को हमारा भी ध्यान रखे, अपेक्षा नहीं रख कर ही तभी हो सकता है। पर कभी ना लांछन हो, क्योंकि वहीं पर होता है। सभी बच्चों ने कहा था, आपने तैयारी की थी ना, शीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती है। आपने सुना था ना, बच्चों कहा था शीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती है। संलिग्न लेने वाले सोचता रहता है इस शरीर तो हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तस्वीर तो बदलनी है। अभी मनुष्य पर्याय में है, आगे देवगति मिल जाए, अच्छी पर्याय मिल जाए, आगे मुझको मोक्ष भी जाना है, आत्मा को जाना है। कि किराए का मकान इसको तो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। हाँ, संलिग्नधारी व्यक्ति सोचता है कि किराए का मकान इसको छोड़ना पड़ेगा, उल्लास के साथ छोड़ता है। इसमें शब्द आया ना कि निश्चेषम निर्व्रजम, छल कपट रह करके उत्साह से वह छोड़ता है, तब कहीं जाकर के वह संलेखना कर पाता है। इसलिए जैसे आपने सुबह बोला था प्लास्टिक छोड़ो, प्लास्टिक छोड़ो, क्या बताया था, प्लास्टिक छोड़ो, क्योंकि प्लास्टिक से पर्यावरण को हानि होती है। उसी प्रकार से जैन दर्शन कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि छल कपड़ आदि प्लास्टिक छोड़ो और क्षमा भाव आदि जो अपने हाथ का लगा अच्छे कपड़े हैं उनका उपयोग करो। ये तो है, ये शिक्षा सिखाते ना, क्योंकि प्लास्टिक से नुकसान होता है। उसी प्रकार से बैर भाव छल कपट से इस आत्मा को नुकसान होता है, तो उसको छोड़ करके अच्छी बातें सीखो और अपनी आत्मा को स्वस्थ रहो। जब हम ये बात कभी सीख लेंगे, आगे जाकर के संलेखना में बात हमें काम आएंगी। उस समय हमको विचार करना पड़ेगा कि हाँ, अब हमको ऐसा नहीं करना है, और अपने जो गुरुओं ने हमको बात बताई है ऐसा निडर होकर के हमको अपना काम करना है। अब अगली गाथा आ रही है कि अब उस समय संलेखना वाला जो धारी होता है सब बैरभाव छोड़ दिया, संलेखना चल रही है, अब क्या करें, उसके लिए बता रहे हैं कारिका नंबर 126, ठीक है ना। शोकम भयमवसादम, शोकम भयमवसादम, क्लेदम कालुस्य मरपिमपि हेत्वा, क्लेदम कालुस्य मरतिमपि हेत्वा, सत्तोत्साहमुदीर्यम, सत्तोत्साहमुदीर्यम च मना प्रसाद्यम श्रुते रमृते, स मना प्रसाद्यम श्रुते रमृते। एक साथ पढ़ेंगे। शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुस्य मरतिमपि हेत्वा, सत्तोत्साहमुदीर्यम च मना प्रसाद्यम श्रुते रमृते। अब संलेखना करने वाला जो व्यक्ति है, संलेखना चल रही है, उस शोक को, शोक मैंने शोक कैसे होते हैं, दुख जैसे बोलते हैं ना, घबराना, भय, डर को, अवसादम, जितने भी उसके लिए अवसाद में स्नेह होते हैं ना, उन कालुष्यम जो राग देश होते वो कालुष्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर कसाय संलेखना चल रही है, कौन सी बात बताई जा रही है यहाँ पर, कसाय संलेखना, कैसे कसायों को कम करें। आरतिदम, अप्रेम को हित्वा छोड़ करके क्या करता है, सत्यो सातम, अन्य सत्य के प्रति उत्साह, जो बल होता है ना, वीर होता है, उत्साह होता है ना, कायरता का अभाव का नाम ही अपने आप में सत्योत्साह कहलाता है। उदीर्यम, उसको प्रकट करता है। और अमृत, अमृत के समान उन शास्त्रों को जो श्रुते होते ना, उनको मना, मन को प्रसाद्यम यानी प्रसन्न करना चाहिए। यानी जो संलेखना ले रहा है वह उन सभी को छोड़ देता है, कोई डरता भी नहीं है, न उसको कोई भी भय रहता है, न शोक करता है। ना हम पढ़ते ना उसमें भक्तांबर में, क्या पढ़ते हिंदी में, वह समुद्र की जिसमें हो वह मत्स्य मगर एवं घड़ियाल, तूफान लेकर उड़ती हो वह भयकारी लहरें उत्ताल, भ्रमर चक्र में फंसी हुई हो बीचों बीच अगर जलयान, छुटकारा पा जाते दुख से करने वाले तेरा ध्यान। तो वो उस समय विचार करता है ऐसी ये पंक्ति सुन करके
कि भगवान, जब मैं अभी संलेखना ले रहा हूँ उसमें मैंने भक्तामृत पढ़ा था, उसमें मैंने पंक्तियाँ पढ़ी थी कि उसमें कि हे भगवान, आपका नाम लेने से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो रही हो, तूफान भी आ गया हो, तब भी आपका नाम लेने से वह सब डर दूर हो जाता है, मैं निडर हो जाता हूँ, वह सब दुख भी दूर हो जाता है। अब मेरी जो नैया कमरे के अंदर है, मैं जो यहाँ पर संलिग्न कर रहा हूँ ना, किसी मकान में, हाल के अंदर, मंदिर, धर्मशाला में, वहाँ कोई समुद्र तो है नहीं है, ना कोई ऐसी कोई भी लहरें वगैरह आ रही हैं। मतलब संलेखनाधारी जो होता है सुध का आलम्बन लेकर अपने मन को प्रसन्न रखता है। कैसे रखता है, कैसे, क्यों बताया जा रहा है, ताकि जब भी मौका आए तो हमको भी इसी प्रकार से ऐसा सुध का आलम्बन लेकर के मन को उत्साह से रखना है। तो विचार करता है कि भक्ता में हमने पढ़ा था कि भगवान आपका नाम लेने से समुद्र में मेरी यदि विमान जलयान फंस जाता है तो भी पार हो जाता है, हमको कोई भी डर नहीं रहता है। अब मैं तो यहाँ पर हमारे साथ में तो संलेखना चल रही है, सेवा करने के लिए मान लो कोई महिला की हो रही है, दीदी हो रही है, इतनी बहनें भी वहाँ पर हैं, आरिका माता जी भी हैं, कोई पुरुष की चल रही तो महाराज जी भी, छुले महाराज जी भी हैं, ब्रह्मचारी भैया लोग भी हैं, मतलब सेवा करने वाला तो है कि नहीं, देखने करने वाला जैसे हिसाब से हैं। डर किस बात का, सब डर को वह भूल जाता है। कैसे भूलता है उसको कि यहाँ पर सब लोग हैं तो मेरा कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता है, मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर तो प्रभु की कृपा है, गुरु कृपा। ऐसा वह साहस रखता है, उस समय वीरता का अनुभव करता है। इसलिए जो वीर निडर होता है वही संलेखना कर सकता है। ये कायरों का धर्म नहीं, क्या कहेगा, ये भी भय रहता ना, उसके सब भय नहीं रहता है, ना वेदना का भय रहता है। समझ में पड़ते ना कि न वेदना सतावे तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं, दिन रात मेरे स्वामी भावना ये भाऊं, देहांत के समय में। हाँ पढ़ते ना, दादी लोग पढ़ती होंगी, दीदी दादी लोग पढ़ते घर में, तो आपने सुना होगा ना। तो संलेखन करने वाला व्यक्ति की बात चल रही है ना, कोई भी डर नहीं रहता है, उसको शरीर में बुखार भी आ गया और साथ में दर्द भी हो रहा है, कैंसर का फोड़ा भी हो गया और वेदना भी हो रही है उसके लिए, लेकिन उसको उस वेदना में उसका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या विचार करता है, शास्त्रों में पढ़ा है इस शरीर, वेदना किसको हो रही है, शरीर को हो रही है, शरीर तो छूटने वाला है, मैं तो आत्म तत्व हूँ, इस आत्मा तो अजर अमर है, यदि मैं इस वेदना इस शरीर में हो रही है, इस आत्मा में नहीं हो रही है। वेदना हो रही है, क्यों हो रही है, मैंने पहले ऐसे कर्म किए थे, उसके परिणाम स्वरूप मुझको वेदना हो रही है। अब मैं समता परिणाम रखूंगा, शांत रहूंगा, तो ये वेदना भी अपने आप दूर हो जाएगी। इस संलेखना में समता भाव का नाम ही वास्तव में उसके लिए निर्णय करता है। मरण भय, अब हम मर जाएंगे क्या होगा, ये उसको भी डर नहीं रहता है। मरना समझे ना, एक के दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, तो उसको डर नहीं रहता कि मैं मर जाऊंगा। जो साहसी व्यक्ति होता ना, वो कभी भी मरण से डरता नहीं है। इसलिए हमेशा निर्भीक और निडर रहना चाहिए। कभी भी कोई भी काम करना उसको साहस बोलते हैं, कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसे कहा जाता ना, हम मान लो आग लग गई, जहाँ पर आप लोग रुके हुए हो, जहाँ आप रहे हो ना, वहाँ आग लग गई। अब आप घबराओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, डरो नहीं, हिम्मत से सामना करो। आपको मालूम होना चाहिए आग लगे धुआं हो जाएगा, तो उसमें आपको निकलना भी, वहाँ से कमरे से निकलना धुआं है। तो उस समय आपने उस समय सीखा था, दीदी ने बताया था, जब भी धुआं वगैरह खूब हो जाता है ना, तो धुआं जो होता है ना वो मतलब इसमें यहाँ फैला रहता है, जमीन से 2 फुट ऊपर तक रहता धुआं, उसके नीचे नहीं रहता है। उस समय आप क्या करते हो, घोड़ा बन करके धीरे धीरे निकल जाना, खड़े नहीं होना। आप खड़े हो गए तो धुआं आपकी आंखों में लगेगा, आपको दिखेगा नहीं, और आप उस आग लगने से घबरा जाओगे, ऐसा हो जाएगा। और यदि आप झुक के निकलोगे, घोड़ा बन के निकलोगे ना, घुटना टेक करके निकलोगे, तो आपके लिए धुआं, आप उस आग से बच जाओगे, घटना से भी बच जाओगे। ये साहस का काम है ना। कभी कोई विपत्ति भी आ जाए, घबराना नहीं चाहिए बच्चों, हमेशा निडरता से उसका सामना करना चाहिए। दिमाग लगाना चाहिए, मैं कैसे करूं,
जब भी परीक्षा का पेपर आता ना तो उस समय आप पेपर पढ़ लिया, कौन से प्रश्न हल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, हाँ देख लिए हो रहे हैं, अरे मैं भूल गया ये प्रश्न पढ़ा नहीं, घबराओ नहीं, आप आराम से बैठोगे, भगवान का नाम लोगे, नमो का मंत्र पढ़ोगे, आचार्य जी का नाम लोगे, अपने आप आपको प्रश्न का उत्तर अपने आप धीरे धीरे याद आ जाएगा। आराम से आप लगोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और आपका परीक्षा सफल होगी। तो जब आप ये सीख लोगे यहाँ पर कि घबराना नहीं चाहिए, उसी जब मरण का समय आता है उस समय घबराना नहीं चाहिए। अब देखो आपने मैच, क्रिकेट मैच देखा होगा ना, देखा नहीं देखा? अब सामने वाली टीम ने 300 रन बना लिए, 350 रन बना लिए, उसने आपके लिए चुनौती दी, आपको अब जीतना है। और जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो घबराता नहीं है, वो तो ढंग से खेलता है, वैसे खेलता है ताकि मैं अपने उस स्कोर को प्राप्त कर लूँ। उसी प्रकार से संलेखना जो व्यक्ति लेता है उसका लक्ष्य रहता है, टारगेट रहता है, मुझको इतने पूरे इतने रन बनाने हैं, हमको संलेखना अच्छे से करनी है, घबराता नहीं है और धीरे धीरे अपने परिणामों को, क्षमता परिणाम को रख करके इस ढंग से करता है। और भी होता है अगुप्ती भय होता है, और हिसाब से और भी भय होते हैं। इन सभी भयों से वह मुक्त होकर के, निडर होकर के अपने कार्य को करता है। इसकी हिंदी पढ़ते हैं। सुख छोड़ना, भीति छोड़ना, पूर्ण छोड़ना, खेद तथा स्नेह छोड़ना, द्वेष छोड़ना, अरति भाव मन भेद बता, अहो धैर्य भी तथा जगाना, उत्साहित निज को करना, सत्य सुतामृत पिला पिला कर तप्त शांत मन को करना। तो जो संलेखना लेता है वो किसी की बात में नहीं आता है, वो तो बस सिर्फ जो उनके छपक हैं उन्हीं की बात को मानता है, उन्हीं की बात को सुनता है, इसलिए कुछ भी नहीं करता है। इसलिए उस समय ऐसा करना चाहिए, किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। एक अच्छी बात सुनाए आप लोग बच्चों को। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, उन्होंने कहा ये भाई ऐसा गड़बड़ करोगे तो मैं ऐसा करूँगा तो 32 दांत पूरे टूट जाएंगे। क्या बोला उसने कि मैं ऐसे आपको करूँगा आपको 32 दांत टूट जाएंगे। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखो भाई हम ऐसा करेंगे तो तुम्हारे पूरे 64 दांत टूट जाएंगे। कितने दांत? 64 दांत टूट जाएंगे। तो उसने कहा, एक व्यक्ति और आगे बाजू में खड़ा हुआ था, उसने कहा भाई साहब दांत तो 32 होते ना, एक कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, 32 होते ना, दांत तो 32 होते हैं। तुम कैसे कह रहे हो कि हम ऐसा करेंगे तुम्हारे पूरे 64 दांत टूट जाएंगे? उसने कहा हम जानते थे तो मेरे बीच में जरूर बोलोगे, तो मेरे बीच में जरूर बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे दांतों को भी गिन लिया है। 32 तुम्हारे, 32 तुम्हारे दोस्त के, ऐसे कितने हो गए? 64। इसलिए कभी बीच में नहीं बोलना चाहिए, कभी बीच में कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जिस समय संलेखना होती रहती है वह किसी की बात में नहीं सुनता, एकमात्र अपने आत्म वैभव को सुनता है। जो शास्त्रों को उसने पढ़ा है, शास्त्रों से ज्ञान हुआ है, उसी को वह करता रहता है। शोक, संताप, भय, अप्रेम, ईर्ष्यालु सबको छोड़ देता है। अपने निज बल से, अपने वीर्य और अपने साहस के साथ में संसारिक झंझटों से वह दूर रख करके शास्त्रों का जो पठन पाठन किया है उनके द्वारा अपने मन को प्रसन्न रखता है। इसलिए ऑलवेज हैप्पी। जब ये पाठ अपन अभी पढ़ेंगे ना, हमेशा कैसे रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। जब यहाँ पर आप प्रसन्न रहना सीख जाओगे, अंतिम समय जब आएगा संलेखना का, जिस समय हम उस सैया में रहेंगे, सबको ध्यान ही रहेगा, उस समय कुछ शरीर साथ नहीं देता है, बुढ़ापा आ जाता है, रोग आ जाते हैं ना, ये शरीर किसकी रहती है? जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो नहीं चाहती कि हमारा सिर हिले, तभी अपने आप हिलता है। आपने देखा होगा ना, घर बुजुर्गों में देखा होगा, बच्चों ने अपने जो बुजुर्ग जो होते हैं ना, उस समय हाथ नहीं भी हिलाना चाहे तो वह हाथ ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तब भी हिल रहा है। और जब चाह के हिल जाए तो नहीं हिलता है, लकवा लग गया, चाहते हिल जाए
हाथ उठाना चाहते तो भी हाथ नहीं उठ रहा है। ये बुढ़ापे की निशानी कहलाती है, रोग की निशानी होती है कि जब नहीं चाह रहे तब ऐसा होता है और जब चाहते तब नहीं होता है। इसी का नाम संसार है। इस संसार का चक्कर ऐसा ही होता है। संसार के चक्कर से रोकने के लिए एकमात्र उपाय रहता है कि हमारा अंतिम समय अच्छा मरण हो। कैसा मरण हो? समाधि संलिग्न पूर्वक मरण हो। जब संलिग्न समाधि हो जाती है तो उसके लिए आचार्य कहते हैं अधिक से अधिक 2 या 3 भाव मिलेगा आपके लिए, आप छुटकारा पा जाएंगे। मतलब या फिर 7 से 8 भाव। इसलिए जहाँ कहीं भी संलिग्न होती हो, आपको समाचार मिल जाते हो, आप वहाँ जा सकते हो तो वहाँ जाने का प्रयास करो या वहाँ की कृत करो या कार्य करो। भैया हम नहीं सकते, वहाँ संलिग्न चली, वहाँ जा करके देखाओ। या ये भी नहीं कर सकते हो तो अनुमोदना करो। याद है ना, कृत कार्य अनुमोदना, मन से वचन से काया से। तो जब भी जहाँ संलिग्न होती हो तो उसको जरूर देखना चाहिए, जाना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए, भावना भावना चाहिए हे भगवान जैसा ये सामने वाला व्यक्ति साहस से कर रहा है उसी प्रकार से हमको भी साहस से ये कार्य करना रहना चाहिए। यही भाव ऐसा है कि जहाँ हम संलिग्न धारण कर सकते हैं, कैसे भी धारण कर सकते हैं, लेकिन आगे की क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें पंचम वर्षानुवश होता है। तो मनुष्य भाव मिला है, संलिग्न धारी क्या कर्तव्य होते हैं उसका पाठ हमने देखा है। इसलिए रामचंद्र जी का अच्छा कल प्रवचन आपने सुना होगा ना, रामचंद्र जी कैसे थे? जग को ताड़ते जा रहे, ताड़ते जा रहे, ताड़ते जा रहे। क्या करता था श्री ने? संसार को ताड़ते जा रहे, ताड़ते जा रहे, ताड़ते जा रहे और अपने मन को मारते जा रहे, मारते जा रहे। संलेखना जो करता है अपने मनमानी नहीं करता है, अपने मन से कुछ भी नहीं चलता है। एकमात्र तो वह यही सोचता है शास्त्रों में कैसा लिखा है, शास्त्रों में मैंने कैसा पढ़ा है, शास्त्रों में कैसा उल्लेख है, कैसे संलेखना की है, उन बातों को याद रखता है। जब उसको वेदना होती ना तो समय सोचता रहता है कि देखो फलाने चंद को ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कार्य किया। संलेखना में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए ना, उपसायक सेन किए हैं, ऐसे मुनिराज वगैरह हुए हैं। जैसे गज कुमार महाराज जी के लिए सिर में सिगड़ी जला दी थी। एक महाराज जी गज कुमार जी थे, वो तपस्या में बैठे थे, उसी समय एक व्यक्ति ने आकर उनके सिर पर सिगड़ी रख के उसको आग लगा दी। तो उस समय उन्होंने क्या सोचा, क्षमा भाव रखा। व्यक्ति ने सिगड़ी जलाई है ना, ऐसा नहीं किया, तो सिगड़ी नहीं जला रहा है, वो तो एक निमित्त मात्र है, वो तो मेरा हितैषी है, शुभ चिंतक है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसको धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझको आग नहीं लगाई, मेरे कर्मों को आग लगाई है। मैं समता रखूँगा और हिलूंगा डुलूंगा नहीं और अब आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा। शरीर की वेदना भी हो रही है उसको मैं सहन करूँगा। ऐसे समता परिणाम शांति के साथ में वे महाराज अपने आत्मा का ध्यान करते रहे, उनके कर्म में जलते रहे। बाहर से सिर जलता रहा, अंदर से क्या जलते रहे? कर्म जलते रहे। कर्म जल, इसलिए तो जब कर्म पूरे जल जाएंगे तो उसको बोले, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष कैसे कहते हैं? सब कर्म जल जाते आत्मा के, उस समय की अवस्था का नाम ही मोक्ष है। उसी को प्राप्त करने के प्रयास का नाम ही संलेखना है। संलेखना लेता करता है, उसको किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती है, न कोई प्रकार की उसको भय होता है, न डर रहता, न शोक रहता, न स्नेह रहता, न राग रहता, न द्वेष रहता है। इस तरह से वह अपनी कसायों को कम करते हुए संलेखना उदाहरण करता है। क्रम क्रम से अपने टारगेट को, अपने एम को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हम लघुता रखेंगे तो अपने आप प्रभुता प्राप्त होगी। ये सूत्र याद रख लेना, लघुता से ही प्रभुता प्राप्त होती है। तो हमको कैसा कार्य करना है? हथौड़ा वाला कि चाबी वाला? हाँ, हमको हथौड़ा नहीं बनना है, हमको तो चाबी बनना है, ताकि हम विनय के द्वारा सबके दिल को जीत सकें और अपने अंदर कर्म रूपी ताला को खोल सकें। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। एक और बात बता रहे हैं कि बच्चों ने को प्रश्न में कहा था कि वो पालन किसने किया था? आचार्य श्री गुरु तो हमारे कैसे हैं? माँ के समान है ना, माँ के समान है।
उसके लिए उदाहरण दिया था, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कहा था ना। तो देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन यशोदा ने पालन पोषण किया था। उसी प्रकार से जो देव शास्त्र गुरु महाराज होते हैं, सभी अभव्य जो भव्य जीव है उन सबको पालन करने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं कि सबका कल्याण हो जाए। जो भाव आपने बताए थे उसी भाव को मैंने आपको भी बता दिया है। आपने नाटक के द्वारा बताया था, हमने शास्त्र के माध्यम से आपको बताया है। इसलिए संसार के नाटक को छोड़ने का एक ही उपाय है, हम संलेखना धारण कर लें। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी जनवाणी स्थिति कर लें, है ना। कौन सी वाली? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ दुख। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। कायो सर नवा का मन ये व्यास परमत विभावना पढ़ु मदिव्या, सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्याम। 36 गुण समज्ञे पंच विआचार गण संदर्शे, शिष्यानुग कुशले धम हृदय सदा वंदे। गुरु भक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सारम घोरम, छिन्नति अट्टकमं जम्मं मरणं न पाविन्ति। हे नित्यं व्रतमन्तो मनिर्दाधानां निहोत्राकुला, षट्कर्मा वृतस्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवा। शीलप्रावरणा ग्रहणपैणा चन्दागते ज्योतिका, मोक्षद्वारकमार्गोपदेशका। इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति कौ कौ दशालुचिं, सम्मनानसंतानं पंचव्याचारम आर्यारम आराधिसुनादवेश्याणम उवध्यायाणम तिरुपारायणम सपसाणम शांतिकालम। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि। दुख कौ कम कौ भोलाऊ, सैगणम समय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। नमस्ते नमस्ते। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है संलेखना का। संलेखना क्या कहलाती है? विधिवत जीवन का उपसंहार शास्त्रोक्त रीति से द्वारा मरने की कला का नाम ही संलेखना है। जैसा कि बताया था, आप सबको मालूम है ना कि दुनिया के सभी दर्शन, दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी, दुनिया के सभी कोचिंग क्लास वगैरह, जितनी संस्थाएं वगैरह हैं जो आपके मैनेजमेंट वाली हैं, कैसे जिएं, कैसे अपना जीवन यापन करें, इसकी शिक्षा देती हैं, इसकी कला सिखाती हैं। लेकिन विश्व में एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा है, जैन धर्म ही ऐसा है जो कि बताता है कि मरने की कला क्या कहलाती है, कैसे मरण करें, इसका नाम है संलेखना। जब दुर्भिक्ष हो जाता है, उपसर्ग आ जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, बहुत रोग आदि हो जाते हैं और साथ में कई प्रकार के ऐसे विपरीत परिस्थिति आ जाती हैं, उस समय वह साधक धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना तनु विमोचन यानी शरीर को छोड़ता है। उस समय वह संलेखना का क्रम चलता है, तो उसमें कसाय को भी कम करना होता है और शरीर को भी क्रम से कम करना होता है। आज बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिभास्थली रामटेक और प्रतिभास्थली ललितपुर से। और देखो 2 साल के अंतराल के बाद में सबको आना हो रहा है। अब वैसे हम ऐसा आपको परोसेंगे कि आपको बच्चों के हिसाब से भी सब समझ जाएगा। तो कार्य का नंबर सबसे पहले आप लेते हैं जो होगी थी 124 नंबर की। संलेखना की रीति क्या कहलाती है? संलेखना समाधि मरणाचा, उसकी विधि क्या है इसको बता रहे हैं। कार्य का नंबर 124।
स्नेहम वैरम संगम, स्नेहम वैरम संगम, परिग्रहम चापहाय शुद्धमना, परिग्रहम चापहाय शुद्धमना, स्वजनम परिजनमपि च, स्वजनम परिजनमपि च, शांता क्षमयेत प्रियैर्वचने, शांत्या क्षमयेत प्रियैर्वचने। एक साथ पढ़ेंगे। स्नेहम वैरम संगम, परिग्रहम चापहाय शुद्धमना, स्वजनम परिजनमपि च, शांत्या क्षमयेत प्रियैर्वचने। स्नेहम राग होता है ना, प्रीति जिसको बोलते हैं, इसको बैरम, बैर को भी छोड़ता है, राग को भी छोड़ता है और बैर को भी छोड़ता है। संगम है ना, होता है ममत्व भाव। और परिग्रहम, जो परिग्रह वस्तुएं होती हैं ना, उसके प्रति जो ममकार है, इच्छा निरोधा तपा कहते हैं ना, तो उन इच्छाओं को रोकता है। तो परिग्रह वस्तुओं के द्वारा उसके लिए इच्छाएं बढ़ती हैं, उन वस्तुओं को भी अपहाय छोड़ देता है। क्यों, कैसे छोड़ता है? शुद्ध मना, अपने मन को शुद्ध स्वच्छ मन से छोड़ता है। ऊंसे ही नहीं, देखा सीखी नहीं, बल्कि हृदय से उस वस्तुओं को छोड़ देता है। राग हुआ, बैर हुआ, ममत्व भाव हुआ, परिग्रह को। फिर क्या करता वह? प्रिय वचने, मधुर वचन के द्वारा स्वजनम, अपने कुटुंबी जन को, और से परिजनमपि, जो अन्य लोग हैं आसपास मोहल्ले पड़ोस वाले भी हैं, उन लोगों को क्षांत्वा, सबको क्षमा भी कर देता है, और क्षमित है ना, स्वयं क्षमा भी करता मांगता है। यानी क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों कार्य करता है। किसी को ठोकर लग जाती है ना, तो हम बोलते हैं आई एम सॉरी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन किसी की ठोकर अपने दिल में खा करके उसको क्षमा करना बहुत ही कठिन होता है। उसने क्षमा मांग भी ली तो अपने दिमाग में चलता रहता है, उसने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही क्यों किया, हमेशा करता आया है वो, ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों करती है, ये दिमाग घूमती रहती है। उसने दिल से क्षमा मांग भी ली, लेकिन हमने उसे क्षमा नहीं किया। तो क्षमा मांगना सरल होता है, क्षमा करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए जो जिस संलेखना जो व्यक्ति लेता है वह क्षमा करता और सबसे क्षमा मांगता है, तभी संलेखना सही ढंग से होती है। क्योंकि जिस समय समाज संलेखना करेगा, मन में चलेगा अरे उसने हमको ऐसा मार दिया था, ऐसा समय सुना दिया था, या हमने उसको ऐसा कर दिया था, तो जिस दिमाग में घूमता रहेगा तो पूरा उपयोग उसका मन अपनी आत्मा की ओर, अपने उस चेतन तत्व की ओर नहीं आ पाएगा जिसका वह चिंतन करता है, और उसका मन भटकता रहेगा। क्योंकि मन की स्थिरता इसमें बहुत ही आवश्यक होती है। अब ममता का संबंध किससे है? जो अपने परिजन हैं, जो अपने स्त्री पुत्र आदि है ना, ये ममता कहलाते हैं। उनके द्वारा जो हमारा संबंध होता है, सभी के द्वारा। इसलिए जब भी दीक्षा होती है ना, आपने दीक्षा कार्यक्रम देखा होगा, तो जो दीक्षार्थी होते हैं ना, चाहे आर्य का दीक्षा हो या मुनि दीक्षा, क्षुल्लक कोई भी दीक्षा होती है, वो यही सबसे पहले बोलते हैं कि सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ और सबसे क्षमा मांगता हूँ। संलेखना प्रक्रिया से आखिरी समय नहीं चल रही है, क्षमा वाली बात है। जो भी व्रती श्रावक है या महाव्रती है, दिन में 2 बार 3 बार क्षमा तो ही मांगता है। क्योंकि भूल होना स्वाभाविक है, भूल तो हो जाती है इंसान से। भूल तो किससे भूल होंगी? भगवान तो भूल से ऊपर उठ गए हैं, तो भगवान बन गए हैं। इंसान जो है भूल का पुतला है, गलतियों का पुतला है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, होने दो गलती, लेकिन गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात होती है। जो संलेखना ले रहा है वह उन सब गलतियों को क्षमा कर देता और सबसे क्षमा मांगता है। क्योंकि प्रीति हो गई, प्रीति होने से क्या हो जाएंगे? राजस परिणाम हो जाएंगे। उन सबको निकाल करके जितनी भी गृहस्थी संबंधी वस्तु हैं, उन सब से अपने मन के परिणामों को
परम पवित्र और सरल बना देता है। और मरण के पहले ही अपने हृदय स्पर्शी जो आपके प्रिय वचन हैं, मधुर शब्द हैं, उनके द्वारा सबसे वह क्षमा मांगता है, सब क्षमा करता है। आज बच्चियां लोगों ने प्रदर्शन किया था, एक वृक्ष बनाया था और वृक्ष बता रहा था कि वो नीचे गिर गया, शीर्षासन करने लगा क्योंकि उसको घमंड आ गया था। शिक्षा भी दी गई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति घमंड में रहता है, मद में रहता है, उसकी वो संलेखना नहीं कर सकता है। हम क्यों क्षमा मांगे? हम किसी से कम है क्या? हमने थोड़ी ना उसे कहा था, नहीं गलती हो गई क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। ये मार्दव धर्म कहलाता है, जिसको बोलते हैं अपन की घमंड का त्याग करना। हथौड़ा कैसा है? ये आपका घमंड जैसा हथौड़ा है। और चाबी कैसी है? मुलायम विनम्रता जैसी है। कुछ ताला लगा है और चाबी मान लो कुछ समय बाद मिलेगी, गुम गई है, अब दरवाज़ा खोलना जरूरी है, तो क्या करते हैं? जल्दी लाओ, हथौड़ा लाएंगे, हथौड़ा से ताला को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और कई बार हथौड़ा से टूटता भी नहीं है, मजबूत ताला रहता है, ढंग से मारनी पड़ती तो भी नहीं टूटता है। काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, खूब मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं ताला टूटता है। और यदि उसी ताला की सही चाबी मिल जाए, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चाबी मिल जाए, इस 5 कमरे हैं, सबकी ताला की चाबी अलग अलग है, तो किसी भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खुलता है। ये बात मास्टर की होती है ना, वो बात अलग है, मास्टर सब ताले खुल जाते हैं। अब देखो वही ताला हथौड़ा से कितनी मार करने पर उसको लिए खोलना पड़ा, और ताला भी टूट गया, अब उसको दोबारा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसी ताला की चाबी मिल जाती है, हल्का से हमने उसको घुमा दिया, ताला खुल जाता है। तो नम्रता विनम्रता जो कहलाती है, इस चाबी के समान है, और घमंड जो क्या है? हथौड़ा के समान है। तो वह अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर के तालों खोलने के लिए वह साधक ऐसे नम्र भाव से सबसे क्षमा मांगता है और सबको क्षमा करता है। एक राजा था, राजा ने क्या किया? अच्छा एक उद्यान लगाओ, जिसको उपवन बोलते हैं ना, गार्डन बोलते हैं, उसने अच्छे से उसमें वृक्ष पौधे वगैरह का वृक्षारोपण कर लिया। आपने किया ना वृक्षारोपण अपने प्रतिस्थली में? ऐसे उस राजा ने भी वृक्षारोपण अपने गार्डन बना दिया, उपवन बना दिया, वृक्षारोपण कर दिया। अब जो वहाँ पर कुछ दिन बाद गया, सब वृक्षों में पौधे बड़े हो गए, सब में खाद पानी देता रहा, और सब में अच्छे अच्छे सुंदर फूल भी आ गए और अच्छी पत्तियाँ भी हो गई, रंग बिरंगी सब प्रकार के हो गए। अब उसने देखा राजा ने, अरे देखो मैंने तो अच्छा गार्डन बनाया है, ऐसा गार्डन ऐसा तो कोई बना ही नहीं सकता है, सब वृक्षों को लगाया, सब किया। उसने देखा कि जब वो घूम रहा था तो एक पौधा और लगा दिखा उसने। तो राजा ने बोला माली से, गार्डन जिससे बोला उससे, ये वृक्ष कौन सा नया वृक्ष आ गया है? ये वृक्ष कौन सा नया वृक्ष आ गया है? इसको लगाया था? नहीं, इसको तो नहीं लगाया, सभी वृक्ष लगाए थे, लेकिन इस वृक्ष जो है सुंदर दिख तो रहा है, लेकिन उसमें से दुर्गंध जैसी आ रही है। दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर पत्ती वगैरह फूल वगैरह अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, उसमें गंध ना आकर के दुर्गंध आ रही है। जबकि जितने भी वृक्ष होते हैं ना, उनके फूलों की गंध तो अच्छी होती नहीं होती है, उससे दुर्गंध आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इस वृक्ष को हमने लगाया नहीं है, तब भी अपने आप कैसे लग गया, पता लगाओ। तो पता लगाया तो एक वहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने राजा से कहा, राजन क्षमा करना, ये वृक्ष अपने आप लग गया। कैसे लग गया? मेरे बिना पूछे अपने आप कैसे आ गया? मैंने उसको लगाया नहीं था। तो उन्होंने कहा, राजन आप क्षमा करना, ये जो वृक्ष दिख रहा ना, ये घमंड का वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? घमंड का, अभिमान का वृक्ष है, इसको लगाना नहीं पड़ता है। जब व्यक्ति अपने आप घमंड करता है, मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, ऐसा विचार करता है, अपने आप घमंड का वृक्ष आ जाता है। और ऐसे वृक्ष कभी सुगंध नहीं आ सकती, हमेशा उससे दुर्गंध आती है। इसलिए ऐसे वृक्षों से बचने का एक ही उपाय है कि हम सरलता विनम्रता के साथ में यह कार्य करें। तो जो संलेखना लेता है अहंकार का त्याग करता है, तभी उसकी संलेखना
अच्छे से हो सकती है। अकेले वैराग से काम कुछ नहीं होता है, सम्यक वैराग हो कुछ नहीं होता, किंतु वैराग के साथ में विवेक भी चाहिए और लोक व्यवहार भी चाहिए। इसको बोलते हैं ना व्यवहार कुशलता, कैसे कार्य करना चाहिए इसको बोलते हैं व्यवहार कुशलता। गुरु जी ने बताया था कि जो लघु होता है वही राघव बनता है, जो लघु होता है वही बाद में आगे जा कर के प्रभुता को प्राप्त करता है, जो छोटा होता है ना वही बाद में आगे जाके बड़ा बनता है। जैसे रामचंद्र जी के लिए कहा गया है कि रामचंद्र जी हमेशा अपने को छोटा मानते रहे, लघु बने रहे, लघु से राघव होए। इसलिए अपने आप को छोटा मान के चलोगे सुखी रहोगे। जब कभी मौका आएगा तो कोई भी आपत्ति आपके लिए नुकसान नहीं कर सकती हैं। जैसे उस वृक्ष के लिए नुकसान कर गई थी ना, आज सब आपने देखा था, सबने बच्चों ने अच्छा बताया था ना। और कल बच्चों ने एक और बात बताई थी, कल जब बच्चे आए थे वहाँ पर मंच बताई थी कि किस तरह से राम के स्पर्श से एक पत्थर था, वह पत्थर जीवित हो गया। आपने सुना होगा ना, एक महिला थी अहिल्याबाई, उसको श्राप मिल गया पत्थर बन जाओ, और फिर उसको बताया गया जब यहाँ से रामचंद्र जी निकलेंगे उनके स्पर्श से तुम अपने आप ठीक हो जाओगी। और ऐसे हुआ। तो ऐसा कैसे हो गया, स्थिति कैसे आ गई? क्योंकि रामचंद्र जी के मन में संकल्पित करना भावना थी कि सबका उद्धार हो, सबका अच्छा हो। इस तरह से वहाँ पर ये होता है। इसलिए संलेखना का मत समझो, बहुत बड़ी चीज़ है। आपने मंदिर बना दिया, वेदी बना लिया, सभी कार्य कर लिए, लेकिन उसके ऊपर कलश का नहीं बनाया गया, कलश का आरोहण नहीं हुआ, तो आपका मंदिर पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से संलेखना जो होती है कलशारोहण जैसे ही मानी जाती है। इसके लिए हिंदी में आचार्य जी ने बहुत सी पंक्तियाँ लिखी है ना, इसमें पूरा बताना पड़ता आगे संलेखना कैसे की जाती है, उसके आगे विधि भी बताई जा रही है। अब जैसे हमारे लिए कोई रोग हो गया, कोई बीमारी आ गई, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, कोई चिकित्सक होता है ना उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे हमको दवाई दे दो, औषधि दे दो, वो दवाई दे देगा क्या? उसको बताना पड़ेगा हमको ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है, ये तकलीफ है, ये दिक्कत जा रही है। उसमें यदि आपने उसको छिपाया तो आपको सही इलाज नहीं हो पाएगा। तो जिस प्रकार से रोगी वैद्य के लिए अपना पूरा सही सही बात बताता है तब उसका सही इलाज हो पाता है, उसी प्रकार से जब संलेखना होती है तो संलेखना लेने वाला जिसे छपक बोलते हैं ना, वो उन आचार्य महाराज जी के लिए एक वैद्य के समान उनको एक चिकित्सक जैसा मान करके अपनी सभी बातें बताता है, अपने दोषों की आलोचना करता है, तब उसका सही इलाज हो पाता है, संलेखन से ढंग से हो पाती है। इन 4 पंक्तियां आचार्य ने इसके लिए लिखी हैं। प्रेम भाव को, बैर भाव को तथा अंग की ममता को, सकल संग को तज कर धर कर निर्मल मन में समता को, विनय घुलाहो प्रिय संवादो मिश्रित वचनों से, आप क्षमा कर क्षमा मांग कर पुरिजन परिजन स्वजनों से। इसलिए बोलो ना कि अपने वचन में कैसा होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। कैसी मिठास होना चाहिए? अब एक व्यक्ति के पास घोड़ा था, वो व्यापारी था, वो सभी व्यापार आदि करता रहता था, और व्यापार करने के लिए उस घोड़े में सब सामान उसमें लाद करके ले जाता था। उसका व्यापार था चूड़ी का, चूड़ी जानते पहनते ना, कंगन चूड़ी, इसको था। तो पहले दुकान वगैरह नहीं जाती थी, ऐसे फेरी लगाते थे और जा करके घर घर में उसको बेचना पड़ता था, और घर की अपनी माताएं बहन चूड़ियों को खरीदती थी। तो वो व्यक्ति क्या था, अपनी घोड़े को ले जाता था, जब भी उससे बोलता था चलो मेरी मम्मी, चलो मेरी दीदी, चलो मेरी बहना, ऐसा वह कहता रहता था। किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम तो इंसान हो, ये तो घोड़ा है, घोड़ी है जिसमें सामान पूरा लाद करके ले जाता था, ये तुम्हारी मम्मी है क्या? तुम्हारी बड़ी दीदी है क्या? या तुम्हारी बहना है क्या? ऐसा वो बोलता था। तो तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो उसने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया।
विनय क्या कहलाती, मिठास क्या कहलाती, इसको बताना चाहते हैं। उसने कहा कि भैया देखो ऐसी बात है कि हम सभी जगह चूड़ी बेचने जाते हैं, चूड़ी पुरुष तो खरीदते नहीं हैं, चूड़ी कंगन जो है वो महिलाएं खरीदती हैं, माताएं बहनें खरीदती हैं ना, उनके उपयोग की होती हैं। हम सबके घर में जाते हैं। अब हमें इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं कि यदि मेरी प्रैक्टिस ऐसा अभ्यास बना रहे, क्योंकि यदि मान लो कहीं किसी महिला ने बोल दिया तुम्हारी चूड़ी अच्छी नहीं है, कच्ची है, खराब है, ऐसा कुछ बोला, जब से बोल दिया हमको गुस्सा आ सकता है, हम कुछ अपशब्द भी बोल सकते हैं। तो वहाँ हमारे अपशब्द नहीं निकले, इसलिए मैं अपनी घोड़ा को मम्मी, बहना, दीदी ऐसे करके बोलते रहते हैं, चल मेरी बेटी, ये भी बोलते रहते हैं, ताकि मेरे शब्द मीठे मीठे निकलें, उसके द्वारा कभी गड़बड़ ना हो जाए। यही कहलाता है विनय। तो अचाशी ने कहते बात ना, विनय धुला हो प्रिय संवादों में मिश्री मिश्रित वचनों से, आप क्षमा कर क्षमा मांग कर परिजन सजनों से। इस तरह से वह मानता है। अब बच्चों में आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सुबह सुबह ओस की बूंद क्यों गिरती हैं? कथानक जैसे होता है ना कि चंद्रमा कैसे ऊपर चला गया, एक बूढ़ी झाड़ू लगा रही थी, उसने गुस्सा में से झाड़ू कर दी, तो ऐसी कथानक आती ना, तो चंद्रमा ऊपर चला गया। तो ओस की बूंद क्यों गिरती हैं? हम आपको नई कहानी बता रहे हैं, आपकी दीदियों ने नहीं बताया होगा, सुन लो आप। ओस की बूंदें क्यों गिरती हैं? तो जैसे करने के लिए कहा जाता है ना सूर्यपुत्र, उसी प्रकार से एक जो पृथु नाम का एक व्यक्ति था, उसको भी सूर्यपुत्र कहा जाता है। पृथु नाम का आपने पढ़ा होगा, वैदिक शास्त्रों में इसको लिखा आता है, वैदिक धर्म में आता है। तो उन्होंने उनसे पूछा, माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी कौन हैं? तो माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी सूर्य हैं, हमको सूर्य के पास जाना है। नहीं वो तो बहुत दूर रहते हैं, कैसे जाओगे? नहीं हम तो जाएंगे जाएंगे। और बच्चा वो बेटा अपनी अड़ी में, नहीं मैं तो वहाँ जाकर ही रहूँगा। तो माँ ने उसको रस दे दिया। जो सूर्य ने अपनी पत्नी को रस दिया था ना, कि हम आपसे बताना चाहते, जैन सिद्धांत बताना चाहते, दोनों बातें। तो सूर्य का उसके पास रथ था, तो बेटे को दे दे, ठीक, तो रथ के साथ रथ में बैठ करके चले जाओ। और वह सूर्य के पास में चला जाता है, और वहाँ पर सूर्य को नमस्कार करता है, पिताजी प्रणाम। सूर्य बड़े खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा आया है। क्या नाम था उसका? पृथु नाम था। किसका पुत्र था वो? सूर्य का। तो सूर्य ने कहा बहुत अच्छा बेटा। उसने पिता से कहा कि जैसे आप रथ में घूमते हो, हमको भी आपके रथ में घूमना है। जैन दर्शन कहता ना कि सूर्य दिखता ना, वो वास्तव में सूर्य जो है वो सूर्य का विमान है। ज्योतिष देव होते हैं, उसमें सूर्य ज्योतिष देव है। और वहाँ पर गलियाँ बनी हुई हैं, श्लोक सार में ऐसा आता है, 184 गलियाँ बनी हुई हैं जिसमें सूर्य घूमता रहता है। अब ठंड में क्या होता है कि वह सूर्य दूर हो जाता है, इसलिए उसका तापमान कम हो जाता है। और जिस गर्मी में सूर्य गली घूमते घूमते पास में आ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए बताना चाहते बच्चों के लिए कि बच्चे समझ जाएं कि विज्ञान क्या कहता है, और जैन दर्शन वाला वैज्ञानिक जो अपना जैन क्या कहता है, और ये कथानक क्या कहती है, तीनों की तुलना करके आपको आपका मन लगाने के लिए बता रहे हैं। तो उसने कहा पिताजी हम भी आपके जैसे घूमेंगे। तो आपको सूर्य दिख रहा ना, वास्तव में सूर्य जो है ना वो सूर्य का विमान है ज्योतिष देव का। उसमें पूरी मूर्तियाँ भी हैं, मंदिर बने हैं, और देवी देवता उनके पूरा परिवार उसमें रहता है। ये सूर्य विमान होता है। पूरे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है, एक सूर्य नहीं है। जैन दर्शन कहता है जो आज आपके लिए सूर्य दिख रहा ना, अब कल नहीं आएगा, परसों आएगा, ऐसा कहा जाता है। जैन दर्शन कहता है ना। और साइंस कहता है कि नहीं, ये विज्ञान कहता है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। जबकि जैन दर्शन क्या कहता है कि नहीं, पृथ्वी तो स्थिर है, सूर्य घूम रहा है। समझना, दोनों बातें हम ध्यान में रखना अपने लिए। विज्ञान क्या कहता है और जैन दर्शन का हमें आचार्य महाराज जी क्या कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन अपना जैन दर्शन जो है ना विज्ञान से भी आगे बढ़ कर के है। अभी विज्ञान की खोजें जारी हैं। तो उसने पृथ्वी ने कहा कि मुझको भी घूमना है विमान ले। भाई तुम अभी तुम छोटे हो,
तुम थोड़ा सावधानी रखना। जैसे कोई गाड़ी, नई गाड़ी घर में आ जाती है, बच्चे कहते हैं हमको गाड़ी चलाना है, तब पापा मम्मी कहते हैं, दीदी कहती है, भैया कहते हैं रुको तुम छोटे हो अभी सीख तो लो चलाना, बाद में उसको चलाना, सीख के चलाना। तुमने सीखा नहीं तो कहीं जाकर तुमने भिड़ा दिया तो तुम्हारे हाथ पे भी टूट जाएंगे और गाड़ी भी खराब हो जाएगी। ये ऐसा ही हुआ, उस पृथु ने उस विमान ले लिया और विमान में बैठ करके वह ऊपर आसमान में अंतरिक्ष में घूमने लगा। अब इतना बड़ा अंतरिक्ष था, सुनसान था, तो अब बताओ वो घबरा गया, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसकी साधना नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वो घबरा गया। अब वो जैसी गलियों में चलता ना सूर्य, ऐसा ना होकर के उसका जो सूर्य का विमान था वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। अब काफ़ी पास में आ गया, पृथ्वी के पास में आ गया। अब पृथ्वी के पास में आ गया तो पृथ्वीवासियों के लिए खूब ज़्यादा गर्मी लगने लगी। जितने भी पृथ्वी के जीव थे सब जलने लगे, झुलसने लगे। अचानक कैसे क्या हो गया? जैसे मान लो यहाँ पर मोमबत्ती है, आप इतनी दूर आप रहोगे तो आपको आँच कम आएगी, पास में ज़्यादा आँच आएगी ना, ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, जल भी सकते हैं। हाँ, दीपावली का समय आ रहा है, इसलिए सावधान रखना। फटाके वगैरह तो फोड़ते कि नहीं फोड़ते हो? क्या कर, बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए उसे सावधान रहना, क्योंकि उसे हिंसा भी होती है और जल भी सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जब विमान पास में आ गया, पृथ्वी के पास में आ गया सूर्य का विमान, कौन चला रहा था? सूर्य का पुत्र पृथ्वी चला रहा था। उसको आइडिया नहीं था, उसको अनुभव नहीं था। पास में आने कारण से वह एकदम से हो गया। तो ऐसा हुआ तो फिर जब जितने लोग घबरा गए, सबने कहा अरे इसको हमको बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो उस समय इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, इंद्र ने देखा कि कौन ऐसा कर रहा है। इंद्र के पास एक वो होता है, मुदगर होता है ना, जैसा ब्रज का रहता है, कथानक वैदिक धर्म में बता रहे हैं ना। तो उसने उससे उसको प्रहार कर दिया पृथ्वी को, क्योंकि उसने विमान पास में ले आया था सूर्य का विमान, और पूरी पृथ्वी जलने लगी थी। तो उनकी रक्षा करने के लिए उनने उसको ऐसा उसके लिए उसको मार दिया। तो पृथ्वी था ना, उसका वहीं पर अंत हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार से वह उसने विमान को फिर दूर ले जा करके सूर्य को दूर ले गए, सब लोगों की उससे रक्षा हो गई। अब सूर्य को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मेरा बेटा था, उसको खूब चाहते थे, बेटा को बहुत चाहते थे, तो बेटा मर गया, अपने आप उसके आंसू आने लगे। तो कहा जाता है कि अपने बेटे पृथ्वी के गम में सूर्य रोता है, इसलिए सुबह सुबह उसकी बूंद जो गिरती है ना, वो उसकी बूंद नहीं है, वो तो सूर्य के आंसू हैं, है ना। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य अपनी गलियों में घूमता रहता है। जब उत्तरायण दक्षिणायन आता है तब ऐसी घटना होती रहती है। अब आगे हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं कि संलेखना में क्या होता है, अपने व्रत को धारण किया जाता है। कार्य का नंबर 125। आलोच्य सर्वमेना, आलोच्य सर्वमेना कृतकार्यत मनुमतम च निर्व्याजम आरोपयेन महाव्रत मामर्णस्यायिने शेषम। आलोच्य सर्वमेना कृतकार्यत मनुमतम च निर्व्याजम आरोपयेन महाव्रत मामर्णस्यायिने शेषम। जो संलेखनाधारी होता है वह क्या करता है, कृतकार्यत और अनुमोदना। जानते ना क्या कर, जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं कृत। हमने पुस्तक उठाई, हमने भोजन किया, हमने एक कृत हो गया। कार्य होते हैं खुद नहीं करना, किसी से करवाना। तुम पुस्तक उठा के ले आओ, तुम ऐसा कर लो, तुम ये सामान उठा लो, इसको बोलते हैं कार्य। खुद करना कृत और दूसरों से करवाना कार्य। और यदि उसमें हमने बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपने काम किया, इसको बोलते हैं अनुमोदना। इसको क्या बोलते हैं, अनुमोदना। अनुमोदना कृत अच्छे काम की भी होती है, खराब काम भी होती है। किसी ने चोरी की, एक कृत हो गया। किसी ने चोरी नहीं की, दूसरों से उसने चोरी करवाई, तो कार्यत। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छी चोरी की, बढ़िया किया, अनुमोदना हो गई। तो तीनों का पुण्य पाप लगता है,
तीनों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे काम करेंगे तो आपके लिए पुण्य मिलेगा, अच्छा फल भोगना पड़ेगा, और बुरे काम करोगे तो उसका फल बुरा भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? स्वयं अपने आप को, दूसरे को, अपने को ना। बस उसी प्रकार से होता है कि एक अच्छी घटना आपको बता